अवधेश राय हत्याकांड मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आज सुबह ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस हत्याकांड के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा पर फैसला 2 बजे आना था। अब से कुछ देर पहले कोर्ट ने सजा सुनाते हुए उम्र कैद की सजा दी है। अवधेश राय पूर्व मंत्री और पिंडरा के कई बार के विधायक थे। वो कांग्रेस के बड़े नेता थे और कांग्रेस नेता जो अभी हैं अजय राय के बड़े भाई भी। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के एक इलाके में अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त उन पर हमला हुआ था जिसमें उन्हें मार डाला गया था। इसको रेरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। अब उसके खिलाफ क्या रास्ते हैं उनके लिए? बताओ कि क्या रास्ते? अपलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा कोर्ट 6 महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास कहते हैं, वो सजा उनको 302 में दिया गया है। कि बिटिया अवधेश भैया की सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है। सब लोग धन्यवाद देते हैं। कितनी उम्मीद थी इस फैसले को लेकर? कितनी उम्मीद थी? हम लोगों ने जो डटकर काम किया था, जो डटकर हम लोगों ने गवाही की थी, जिरह किया था और जो हम लोगों ने साक्ष्य दिया था, उससे ये लगता था कि निश्चित तौर से इस ज्यादा से ज्यादा सजा इनकी होगी और वो न्यायपालिका ने उनको ये किया। बिल्कुल न्यायपालिका ने पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ। सौरभ, उम्र कैद की सजा? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा झटका मुख्तार अंसारी के लिए। दोषी करार दिए गए थे अवधेशानंद राय हत्याकांड में 1991 3 अगस्त को अवधेशानंद को उनके घर के बाहर ही गोलियों से छलनी कर दिया गया था और उसके बाद अस्पताल ले जा जब उनको पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था। एक लंबा वक्त चला, पहले पुलिस की जांच, फिर उसके बाद कोर्ट में एक लंबा ट्रायल चला इस पूरे मामले में। अजय राय जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, अवधेश राय के भाई हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था मुख्तार अंसारी और अन्य 5 के खिलाफ और सबके खिलाफ दोष सिद्ध हुए और उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। धारा 302 के तहत यानी हत्या की धारा के तहत इसमें आपराधिक साजिश का भी मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया है। उम्र कैद की सजा दी गई है, साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। आपको बता दें कि ये 5वां मुकदमा है जिसमें मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। इससे पहले एक किडनैपिंग मामले में वो दोषी करार दिए गए थे और उसके बाद जो कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट में पिछले ही महीने उनको दोषी करार दिया गया था, उसमें वो 10 साल की सजा काट रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 61 मुकदमे हैं, 5 में उनको दोषी करार दे दिया गया है और एक बहुत बड़ा झटका मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा जेल में बंद हैं शारिक और उन पर लगातार जो है योगी सरकार का शिकंजा भी कसता रहा है। लगातार वो ये बात कहते भी रहे कि जेल में भी उनकी हत्या हो सकती है और आज सुरक्षा कारणों से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। मुख्तार अंसारी के पास अब भी इस पूरे मामले को लेकर के जो सजा सुनाई गई है उसमें उनके पास एक ऑप्शन है कि वो पहले हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब देखना होगा अपील कब करते हैं। पिछले महीने जैसे हमने बताया कि उन्हें गैंगस्टर एक्ट जो कृष्णानंद राय हत्याकांड में उसमें दोषी करार दिया गया था, उसके बाद उसमें उसी केस में गैंगस्टर एक्ट में ही उनके भाई अफजल अंसारी जो कि अब तक गाजीपुर से सांसद थे, उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, उनको भी कन्विक्ट किया गया 4 साल के लिए, वो भी जेल में है। मुख्तार अंसारी 1988 से लगातार
अपराध की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। कई हत्या के मुकदमे उनके ऊपर हैं, किडनैपिंग के मुकदमे उनके ऊपर हैं। 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर वो विधायक बने। उसके बाद लगातार वो मोहम्मदाबाद सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। और जिस परिवार से आते हैं मुख्तार अंसारी, वो बहुत जाना माना बड़ा परिवार है गाजीपुर का। इनके परिवार के ही एक सदस्य हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति भी थे। इनके जैसे हमने बताया, इनका जो भाई अफजाल अंसारी जेल में है, वो लोकसभा सांसद गाजीपुर से 2019 में जीता था, लोकसभा सदस्यता चली गई। इनका मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भी विधायक है मऊ सीट से। इसके अलावा इनका एक भतीजा सिकबतुल्ला, जो इनका भाई, उनका बेटा मनु अंसारी भी विधायक है मोहम्मदाबाद से। तो पूरा परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन मुख्तार हिस्ट्री शीटर है। कई कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, पूरा पूर्वांचल दहल गया था। इस मामले में भी, अवधेश राय हत्याकांड के मामले में भी जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, अवधेश राय के घर के सामने ही कांग्रेस नेता थे। अवधेश राय और मुख्तार के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो थी ही। जो ठेकों को लेकर के, जो पूर्वांचल में ठेके थे खनन के, उसको लेकर के भी इन लोगों की लड़ाई थी। और उसी रंजिश के चलते मुख्तार अंसारी ने 1991 में अवधेश राय की हत्या करवा दी थी और एक लंबा ट्रायल चला। इसकी जांच CBCID ने करी। और बड़ा दिलचस्प है शारिक की इस पूरे मामले की जांच में, किसी भी मामले की जांच में सबसे महत्वपूर्ण केस डायरी जो होती है, वो उस पूरे मामले की केस डायरी ही 2022 में गायब हो गई थी। और उसके बाद से बिना केस डायरी के ये पूरा जो मुकदमा है वो लड़ा गया। फोटो कॉपी का इस्तेमाल किया गया, फोटो स्टेट पर पूरा मुकदमा लड़ा गया। और आज मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा मिल गई है। वो इस वक्त बांदा जेल में बंद हैं और लगता नहीं है कि कभी वो जेल से बाहर आ पाएंगे। सौरभ, अगर देखें तो अजय राय जो उनके छोटे भाई हैं, वो भी उस वक्त मौजूद थे जब उनके बड़े भाई की हत्या की गई थी। उनका भी रिएक्शन हमने देखा है। परिवार आज काफी राहत महसूस कर रहा होगा कि भाई के हत्यारे को आज सजा हुई है। बिल्कुल, काफ़ी लंबी लड़ाई है। समझ लीजिए 1991 में ये पूरा ये हत्याकांड हुआ और तब से लगातार 3 समझ लीजिए दशक हैं वो निकल गए हैं। पूरी 3 दशक से ज़्यादा लंबी लड़ाई है। और वो भी अभी कन्विक्शन हुआ है, वो MP MLA कोर्ट यानी वाराणसी कोर्ट में हुआ है। और अभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचा। तो एक लंबा ट्रायल चला है। 40 से ज़्यादा गवाह थे, कुछ गवाह मुखरे भी, कुछ ने गवाही दी भी, बहुत सारे चश्मदीद थे। तो बहुत सारी जांच के बाद अपनी जो चार्जशीट पेश की थी CBCID ने, और उसके बाद फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग और तमाम तरीके के कानूनी दांवपेच भी चलते रहे। और अब कहीं जाकर के परिवार को ये इंसाफ मिला है। काफ़ी दबाव भी, अजय राय पूरी कहानी जब उनके साथ कभी मुलाकात होती है तो बताते हैं कि किस तरीके से दबाव भी बना परिवार पे। और अजय राय खुद भी काफ़ी दबंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी निडर नेता हैं। बनारस के विधायक रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। तो काफ़ी उस इलाके में उनकी भी अच्छी राजनीति भी है और अच्छा समर्थन भी है। इस बार भी वो लोग विधानसभा चुनाव लड़े, कांग्रेस के टिकट से चुनाव हार गए, लेकिन अच्छे खासे वोट लाते हैं। उस पूर्वांचल में काफ़ी नाम जाना पहचाना चेहरा है अजय राय का। तो उनके भाई अवधेश राय भी कांग्रेस में ही थे। और जैसा हमने बताया कि ठेकों को लेकर के, खनन के ठेकों को लेकर के और ये बातचीत हुई और उसमें मुख्तार अंसारी ने अवधेश राय की हत्या करा दी थी। अजय राय वहां मौजूद थे। अजय राय ने ही पूरा कहिए केस लड़ा। जो भी कानूनी दांव पेच थे, कभी दबाव में नहीं आया और आखिरकार अपने भाई को आज उन्होंने इंसाफ दिलाया है।